भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली की जो रात होगी उसमें राहु केतु सबसे ज्यादा पावरफुल होकर के एक राशि वालों को सबसे अधिक फायदा देंगे। वैसे तो अनेकों राशियों को जो है फायदा मिलेगा, लेकिन एक राशि सबसे अधिक जो है इस रात्रि में लाभ को प्राप्त कर सकेगी। तो सबसे पहले होलिका का महत्व हम आपको बता दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है जिसके कारण एक राशि वालों को राहु केतु सबसे अधिक फल देने वाले हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जो कि इस बार 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा और इसी दिन व्रत की पूर्णिमा रहेगी। होलिका के संदर्भ में लिखा हुआ है कि होलिका दहन कभी भी दिन में नहीं किया जाता है। होलिका दहन कभी भी प्रतिपदा तिथि में नहीं किया जाता है। होलिका दहन कभी भी चतुर्दशी तिथि में नहीं किया जाता है और होलिका दहन कभी भी भद्रा के समय में नहीं किया जाता है, क्योंकि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और दूसरा होता है होलिका दहन यानी फाल्गुनी। दोनों कर्म कभी भी भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में होलिका दहन करने से नगर का विनाश होता है, गांव का विनाश होता है, शहर का विनाश होता है या फिर राज्य का विनाश होता है। या घर में होलिका दहन किया जाए तो परिवार नष्ट हो सकता है। इसलिए भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। यदि होलिका दहन के समय भद्रा काल है तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भद्रा का पुच्छ काल लिया जा सकता है, यानी पुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं या फिर भद्रा समाप्ति के पश्चात होलिका दहन कर सकते हैं। इस बार भद्रा का जो समय रहेगा 17 मार्च को दोपहर 1:29 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि 17 और 18 की रात्रि 1:09 तक भद्रा रहेगी। तो चूंकि भद्रा पूरे दिन और रात तक रहेगी, ऐसे में भद्रा का जो पुच्छ काल होगा वो 17 मार्च 2022 गुरुवार को रात्रि 9:08 से लेकर के 10:20 तक भद्रा का पुच्छ काल रहेगा और भद्रा का पुच्छ काल होलिका दहन के लिए शुभ माना जाता है। और यदि आप रात्रि के समय भद्रा समाप्ति यानी रात्रि 1:09 के बाद भी होलिका दहन करते हैं तो वो शुभ रहेगा। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इससे जो है हानि नहीं होगी। यानी भद्रा के पुच्छ काल में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं या फिर भद्रा समाप्ति के पश्चात भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन की जो रात्रि होती है उसे दारुण रात्रि कहा जाता है और इस रात्रि में राहु, केतु और शनि तीन ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में रहते हैं। और इस बार जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके कारण गज केसरी और बुधादित्य दो बड़े महासंयोग निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय जो कुंडली निर्मित हो रही है वह कुंभ लग्न की कुंडली निर्मित हो रही है और उसमें गज केसरी नामक योग निर्मित हो रहा है, बुधादित्य योग भी निर्मित हो रहा है। इसके अलावा इस दिन जो है विशेष रूप से यदि देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही जो है केंद्र स्थान में विराजित रहेंगे। गज केसरी नामक योग भी रहेगा और इस योग के कारण विशेष रूप से इन 5 राशि वालों को फायदा होगा। लेकिन 5 राशि के अलावा यदि एक राशि देखें तो उसको सबसे अधिक फायदा होगा। तो ये 5 राशि है, इनमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी, प्रगति होगी। इसके अलावा विदेश यात्रा से संबंधित या विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार भी इनको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा,
धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ भी इनको मिल सकता है। इसके बाद अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को पिता पक्ष से फायदा होगा, शारीरिक सुख की इनको प्राप्ति होगी, धन लाभ के साथ साथ इनके विवाह का अवसर भी इनको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा भी इनको मिल सकता है, आमदनी के सोर्स भी इनके बढ़ सकते हैं। इसके बाद जिनको सबसे अधिक फायदा होगा, यानी एक राशि वो है जिसको सबसे अधिक फायदा होगा, वो राशि है कुंभ राशि। इस ग्रह योगों के कारण राहु केतु कुंभ राशि वालों को सबसे अधिक फायदा देने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को धन लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, नई नौकरी मिलेगी, यदि नौकरी में है तो पदोन्नति मिल सकती है, यदि राजनेता है तो इनको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, यदि यह किसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, चुनाव जीत चुके हैं तो ये मंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर इनको कोई उच्च सर्वोच्च पद की प्राप्ति होने का उत्तम योग बनने वाला है। कुंभ राशि वालों को इस ग्रह योगों के कारण सबसे अधिक फायदा होगा, इनकी लॉटरी भी लग सकती है, अनायास अचानक धन की प्राप्ति भी इनको हो सकती है। इसके अलावा भी कई अदृश्य या अप्रत्यक्ष फायदे इनको प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों को इन ग्रह योगों के कारण सबसे अधिक फायदा होगा, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बनेगी। इसके अलावा भी कई प्रकार के अदृश्य लाभ इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप होली के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके होली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।